किलोमीटर वो आगे आ रहे हैं, फिर भी वो इंसान उन्हें दिख रहा है। और ऐसे नहीं, लाइक वो ऐसे दूर जो होता है ना, जहाँ पे हम बैठे हैं और वहाँ से कुछ 10-15 मीटर दूर वो इंसान दिख रहा है उन लोगों को, सेम अटायर में। ठीक, उनका एंगर वाला रूप है, राइट। और वो मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी चीज में यूज करते हैं जिसमें दूसरों को हार्म होना चाहिए, तंत्र मंत्र में। तो उन्होंने वो वाला लिया गलती से और वो रूम पे चले आई। अब ये चीज उन्होंने रूम पे तो आ गई, सुबह उन्होंने नहा धो के वो बांध भी लिया, लेकिन अब उनको सपने आ रहे दोनों को एक साथ सेम चीज के, कि वो इंसान बोल रहा है दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, कि तुम छोड़ के क्यों जा रही हो, मुझे नहीं तुम्हें छोड़ना। और ये सब उनको सपने में आ रहा था, दोनों को एक साथ आ रहा है 11-12 बजे। और इस लेवल पे कोई अंत यात्रा आ रही है, और वो लोग कैसे आ रहे पता है, ऐसे उल्टे। मतलब उस आदमी का सर उस तरफ है, पैर इस तरफ है, लोगों का सर भी मेरी तरफ है, लेकिन वो जो आ रहे हैं ना तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं। मेरे श्मशान के पास ना एक औरत है, ठीक है, जिसके कपड़ा और हुलिया सेम वो औरत की तरह है जो मैंने अंत यात्रा में देखी थी। और वो औरत जिंदा है, राइट। दफन भूमि के पास आप कितना भी सोचो कि नहीं देखना है श्मशान की तरफ, एंड ऑफ द डे होता ही है, आपकी वहां पे नजर चली जाती है। तो ऐसे आ रही थी और उसने सोचा था कि मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा। उसने एकदम एंड मोमेंट पे ऐसे देख लिया वहां पे, ठीक है। तो उसको दिखा वहां पे एक बड़ी सी शैडो, ठीक है, जो थोड़ी सी व्हाइटिश और ग्रेश कलर की है। बेसिकली बोलते हैं कि जो जिन है ये कोई अतृप्त आत्मा नहीं है, ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिएचर बोल सकते हैं, या एंटिटी है। सो हेलो लवली पीपल, मैं हूँ श्रद्धा शेट्टे और स्वागत है आपका स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है मालसा। हाय मालसा। हाय, कैसी हो आप? बहुत अच्छी। तो मालसा, मैंने आपकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, काफ़ी वायरल वीडियोस है आपके हॉरर स्टोरीज के। तो आज क्या सुनाने वाली हो हमारे ऑडियंस को आज? डेफिनेटली, एक्चुअली मुझे कुछ स्टोरीज मेल पे भी आती है, लाइक जिनको अपना नाम बताना नहीं है, लेकिन स्टिल अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी लोगों के सामने, जो बहुत ज्यादा स्कैरी है, सस्पेंस वाली, और फॉर श्योर की जो रियल है, ऐसे वाले स्टोरी। मतलब बहुत सारे लोग आपको मेल करते हैं, यस, उनके अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, तो वही आप सुनाने वाली हो, राइट? डेफिनेटली, यस। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करिए। तो देयर आर 2 to 3 स्टोरीज, बट ये जो शॉर्ट एंड स्वीट एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, जो है मेरी दोस्त के दोस्त की। ओके, ठीक है। तो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड नेम एज प्राची, और उसकी एक दोस्त थी श्रुतिका, ठीक है। तो वो दो लोग जो थे वो बैंगलोर में रहते थे, वो दोनों। और अच्छा खासा चल रहा था। IVF सेंटर में दोनों काम कर, मेरी क्लासमेट ही थी, तो IVF सेंटर्स में दोनों काम कर रही थी। ओके। एक दिन क्या होता है कि उनका जो सेंटर है ना, आपको पता होगा कि सैटरडे संडे वहाँ पे रश ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को छुट्टियां होती है, और तो उनको मंडे ट्यूसडे ऑफ होता था। तो एक दिन ऐसे ही संडे की नाइट वो लोग ज्यादा देर तक काम कर रहे थे, सैंपल कलेक्ट करना, उसको मार्किंग वगैरह करके सॉर्ट आउट करने के लिए भेजना, ये सब चीज़ उनकी चल रही थी। तो उस टाइम पे ना उनको पीछे जो उनका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे उनको एक आवाज आई जैसे कुछ गिर रहा है। ओके, ठीक है। तो ऐसे धड़ाम से कुछ तो आवाज आई, तो उन्होंने देखा आगे जाकर क्या है। तो पहले तो कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने लगा चलो कुछ गिर गया होगा, कुत्ता उत्ता होगा, छोड़ दिया। तो रात के कुछ 1:15 बजे का टाइम हुआ होगा। अगेन वो दोनों अपना अपना काम कर रही है, और अब निकल रहे रूम से, सॉरी हॉस्पिटल से, जो उनका क्लिनिक है वहां से। तो निकल रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक आवाज आई उनको, और इस बार जब उन्होंने नीचे देखा तो एक आंसी सॉरी तो इस बार जब उन्होंने नीचे देखा तब एक इंसान तौलिया लपेटे हुए, आधा नंगा, उनकी तरफ देख रहा था। तो ये देखने के बाद उनको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन चलो कोई होगा पागल, क्या है उसका ये रखना। तो दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है। तो उनका जो हॉस्टल है ना वो है कुरुद में, ठीक है। और उनका जो काम चल रहा था आई गेस शिवाजी नगर के एरिया में कुछ तो है। तो डिस्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। और रात के टाइम पे क्या होता है आपको पता है, बैंगलोर की ट्रैफिक, राइट। और कल दूसरे दिन छुट्टी थी, तो दोनों ने सोचा कि चलो अभी डिनर वगैरह है, हॉस्टल का तो खाना खत्म हो गया हो, तो थोड़ा बाहर खा के जाके सो जाएंगे। तो ये उन्होंने प्लान किया। तो जा रहे थे उबर की उन्होंने
तो जा रहे थे एक रेस्टोरेंट नहीं कह सकते लेकिन ऐसा ठेला टाइप था जैसे रात को होता है ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ खाया ढाबा मैगी जैसा। वैगी। हाँ, और फिर से वो ऑटो में बैठ रहे थे उनके, तो उन्होंने क्या देखा कि चलो एक 10 किलोमीटर वो आगे आ रहे हैं, फिर भी वो इंसान उन्हें दिख रहा है। और ऐसे नहीं लाइक वो ऐसे दूर जो होता है ना जहाँ पे हम बैठे हैं और वहां से कुछ 10-15 मीटर दूर वो इंसान दिख रहा है उन लोगों को ओह। सेम अटायर में। ठीक है, अब बात ये है कि ये दोनों को ही दिख रहा है, जो आसपास की गाड़ियां है, जो वो रेडी वाला है, या फिर जो आसपास के लोग या फिर ऑटो ड्राइवर, उनको भी नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड। उन्होंने पूछा कि भाई आपको दिख रहा है कि नहीं, बोला नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ हेलुसिनेशन होगा और बहुत रात हो गई है, चीजें हमारी हो जाती है माइंड में, रात को डिस्कस वगैरह करते थे। कोई नहीं, वो फिर से ऑटो में बैठ गए, फिर से आगे चले। उनका हॉस्टल आया, हॉस्टल में वो जाके अब सोने वाले थे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर से उनको दरवाजे पे टक टक सुनाई दी। ठीक है, अब इतनी रात को, रात के 2-2:30 बजे, और इतनी रात को कौन आया है, और 2 ही लड़कियां रह रही है हॉस्टल में। और तो उन्होंने की होल में से देखा तो वो इंसान उनके जो लॉबी है उसके अंदर ऐसे खड़ा था और ऐसे झांक रहा था। सॉरी, की होल नहीं, उन्होंने जो डोर का अपना जो होता है जहां से हम देखते हैं, और वहां से ऐसे झांक रहा था अंदर। बाप रे। तो ये दोनों बहुत घबरा गए इस चीज के बाद। Shit. ठीक है, तो कैसे तैसे उन्होंने रात तो काटी, सोई तो नहीं दोनों। सुबह वार्डन को बताया तो उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो कोई नहीं था। फिर तो वो दोनों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि अब क्या चीज हो रही है ऐसा वैसा। तो उन्होंने सोचा कि चलो, हमने बहुत ज्यादा बात की उसके बारे में, क्योंकि फॉर श्योर लाइक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो उनका एक दिमागी हम ये होता है कि चलो कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है तो सबसे पहले उसको हम साइंस से रिलेट करेंगे, राइट। कि चलो हेलुसिनेट किया है, या फिर कोई और चीज हमें ऐसे दिमाग में आ गई तो हमने ऐसे सोच लिया है ना। तो और दोनों को दिख रहा था। हाँ, ना दोनों वो? को दिख रहा था। बाप रे। तो उसको क्या लगा कि चलो मैंने बात की थी कल रात हॉरर की, तो हम दोनों ने से कुछ मिसमैच कर लिया होगा हाँ। और देख लिया होगा। ठीक है, दूसरे दिन उनको छुट्टी थी, दोनों दिन सुबह शाम के 5 बजे तक वगैरह सोई होगी, उठी बाहर गई, शॉपिंग वगैरह उन्होंने कर लिया। फिर जब शाम को वो घर आ रही थी, रात के 11-12 बजे होंगे, 11-11:30 के आसपास, ज्यादा लेट भी नहीं होता। और लाइक बैंगलोर ऐसा सिटी है ना कि कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि IT हब वगैरह वहां पे है, राइट। तो नो आ रही थी वापस। तो जब आ रही थी ना, तब उन्होंने देखा कि वो जो इंसान है वो आज भी उनके पीछे है। शिट। अब ये चीज़ के बाद ना जो श्रुतिका है वो डर गई। ठीक है, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसी हाँ। चीज़ हो रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, गणेश भगवान जी का फोटो ले लेना और वो अपने रूम में रख देना। और मंदिर वगैरह अगर होता है वहां पे तो जाकर ऐसे कुछ धागा वागा पूजा हाथ में कर पूजा लेना, हाँ। करके लगा लेना। वो बोली ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, वो सॉरी, तो उन लोगों ने क्या किया, वो मंदिर में गए, गणपति जी की छोटी सी मूर्ति ले ली। ठीक है, और पूजा वूजा करके धागा लेकर साथ में आ गए, क्योंकि कल ओके। सुबह नहा धो के बांधेंगे हाथ में करके। लेकिन गलती ये हुई ना उन लोगों की, जो गणपति की सूंड होती है, जो उनका मुंह होता है, तो एक चीज होती है कि आपको लेफ्ट वाला लेना चाहिए, राइट वाला नहीं लेना चाहिए। राइट। हाँ। तो जो लेफ्ट वाला होता है ना, वो हम पूजा में यूज करते हैं स्पेशली। और जो राइट वाला होता है वो उनका एंगर वाला रूप है, राइट। और वो मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी चीज में यूज करते हैं जिसमें दूसरों को हार्म होना चाहिए, तंत्र मंत्र में। तो उन्होंने वो वाला लिया गलती से, और वो रूम पे चली आई। अब ये चीज उन्होंने रूम पे तो आ गई, सुबह उन्होंने नहा धो के वो बांध भी लिया, लेकिन अब उनको सपने आ रहे, दोनों को एक साथ सेम चीज के, कि वो इंसान बोल रहा है दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ बात करनी है, कंटिन्यूअसली। रात के 2-2:30 बज रहे हैं, फिर भी वो इंसान की आवाज आ रही है। अब दरवाजे पे टक टक भी हो रही है। अब 2 दिन की छुट्टी उनकी खत्म हो गई, वो फिर से हॉस्पिटल जाने लगे। अब नॉर्मल रूटीन तो चल रहा था उनका, रात के 10-12 बजे वो निकल रहे थे ऑफिस से उनके। अब ये सब चीजें उनकी 15 दिन तक चली। ठीक है, अब 15 दिन बाद उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि एक तो हेलुसिनेशन है तो हर रोज तो होगा नहीं, राइट। हमने उनके जो वार्डन थे उनको बताया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों सोचे कि चलो हॉस्टल चेंज करके देखते हैं। तो उनका जो लाइक डेट था 27-28 कुछ डेट था, और उन्होंने सोचा कि
1 तारीख को जब हमारा ये खत्म हो जाएगा मंथ खत्म हो तो जाएगा। हम कुछ और हॉस्टल लेंगे, डिपॉजिट वगैरह छोड़ दो, कोई इसका नहीं, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ हॉस्टल्स देखना स्टार्ट कर दिया। अगेन उनका सैटरडे संडे सॉरी मंडे ट्यूसडे आया, ऑफ आया, उन्होंने हॉस्टल के लिए देखना स्टार्ट कर दिया। अब उन थोड़ा सा दूर अपने आईवीएफ सेंटर से थोड़ा ही पास उनको एक हॉस्टल पसंद भी आया कि चलो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एक पास में ही है तो हम यहाँ पे चलेंगे। हॉस्टल का नाम ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी, पीजी था, गर्ल्स पीजी। तो उन्होंने क्या किया, चलो इसके हॉस्टल में जाने के बाद उन्होंने कुछ 5th फ्लोर पे एक रूम उन्होंने पसंद कर लिया, दोनों लड़कियों ने। अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, रूम अच्छा है, वाइफ भी अच्छी आ रही है, तो यहाँ पे हम अच्छे खासे रह लेंगे। तो 28-27 को वो गए थे और 1 तारीख को आने वाले थे। तो ये जो बीच का पीरियड है ना, तब वो जब घर आ रहे थे, तब इस बार वो जो इंसान है हाँ। वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि तुम छोड़ के क्यों जा रही हो, मुझे नहीं तुम्हें छोड़ना और ये है। सब उनको सपने में आ रहा सपने था। में आ रहा था, दोनों को एक साथ आ रहा था। तो ये सब चीजों के बाद ना उसने क्या किया, अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसी चीज हो रही है, गणपति जी की मूर्ति भी लाई मैंने, मैं रोज पूजा भी करती हूँ, लेकिन हो नहीं रही है सफल। मम्मी ने बोला चलो कोई नहीं, तो मुझे बताना कैसे करते हो, वीडियो कॉल करना। उसने वीडियो कॉल किया, फिर मम्मी उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है उन्होंने गलती से दूसरी वाली लाई उल्टी है। सूंड वाली, राइट। तब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था वहां से, क्योंकि महाराष्ट्र में थी और बच्चे अब वो बैंगलोर में थी। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम कुछ भी करके नेक्स्ट वाली जो फ्लाइट है वो करके हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आ जाओ। ठीक है, दोनों सोलापुर करके एक विलेज है, वहां से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो कुछ उन्होंने अपनी ऑफिस में बात वगैरह की, 2-3 दिन उसको साइन किया और डिपॉजिट देके वो हॉस्टल का वो इधर आ गए, महाराष्ट्र में आ गए। तो जब उन्होंने वो सब मम्मी को बताए और जब उन्होंने उनके जो गुरुजी है, जो फैमिली पंडित वगैरह है, उनके पास जब वो चले गए, उन्होंने ये सब चीजें बताई, तो उन्होंने सच बताया, इट वाज लाइक वो जो इंसान था, ठीक है, वो इंसान वहां से, मतलब जब वो रोज आते जाते थे ना, तब उनको वो देखता था। ठीक है, 1-2 साल पहले की बात है, जब उनको देखता था और उसको एक क्या कहते हैं, एक डिजायर थी उसकी, अतृप्त करके डिजायर थी उसको, ऐसी लड़कियां ज्यादा पसंद आती थी उनका, वो क्या कहते हैं उसको, लाइक गलत वे में उनको ये करता था, हैराश वगैरह करता था, ऐसे ऐसे चीजें थी। और एक दिन वो नहाते नहाते वहीं से मतलब वो एरिया में ही, जब वो जहाँ पे वो रहता था ना, तो वो एरिया में वो मर गया था। ओके, ठीक है, उसकी सडन डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई थी। अब चीज ये हो गई ना कि जहाँ पे वो मरा था ना, वो बिल्डिंग जो थी आईवीएफ सेंटर की, वहां से थोड़ी लाइक वहां से अगले वाले फ्लोर पे, मतलब नेक्स्ट फ्लोर पे। तो वो जो सेंटर था ना, वो ऐसा नहीं था कि एकदम ऑफिस बिल्डिंग थी, वो जस्ट ऐसे नहीं बिल्डिंग में कुछ बना लेते, रेसिडेंशियल में ही बना लेते, तो वैसा वाला था। अब ये चीज हुई ना, तो जब उसका वो डेथ हुआ था, ठीक है, तो वो रात का वो टाइम था, जब वो आवाज गिरी थी, तब वो गिरा था, और वो मर गया था। अब ये चीज होएगी कि जब अब वो जो आत्मा थी उस टाइम पे, कुछ एक होता है कि टाइम लूप में आप अटक जाते हो, यस राइट, उसकी इच्छा के हिसाब से। तो जब वो गिरा और ये लोगों ने देखा, तो उसका जो आत्मा था वो उनको दिख गया, और जो जिस फेज में था तौलिया लपेटे हुए, उसी फेज में दोनों को दिख रहा था। और जब उसने देखा कि ये जो लड़की है, मुझे उसको तो पता ही नहीं था वो आदमी को कि मैं मर गया हो करके, तो इसलिए उनका पीछा वगैरह करता था, उनको गुस्से से देखता था जब छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि उसने उन लोगों का पाथ कॉपी किया था, उनके साथ ट्रैवल किया था पूरा। तो उसका जो ट्रैवल हुआ था उसके डेथ के 12 घंटे से पहले, तो उतना ही पाथ था, तो उतने में ही जा सकता था। तो जब उन्होंने हॉस्टल देखा, तो क्या होता है ना, उनकी जो रेंज थी हॉस्टल की, अगर वो उनके वाले हॉस्टल से और उनके आईवीएफ सेंटर से बीच वाला लेते तो इट वाज फाइन, लेकिन उन्होंने वहां उस साइड का लिया था, मतलब पास में ही था लेकिन उसके रेंज से बाहर वाला था, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा था लाइफ में। बाप रे। तो कुछ उनके जो पंडित गुरुजी थे, उन्होंने उन लोगों को धागा वागा दिया और कुछ हवन करने के लिए बोला। तब यहाँ से तो वहां जा नहीं सकते थे, उन्होंने कैसे वैसे कम्युनिकेट तो यहाँ से तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने कैसे वैसे उन लोगों से बात की, कुछ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, उनको सारी बात समझाई, जो यहाँ के पंडित वहाँ के पंडित थे उन लोगों को, और फिर उन्होंने हवन वगैरह करके ये दोनों का सब सॉर्ट आउट करके दिया। उसके बाद जब वो अभी भी, लेकिन जब अभी कभी भी अगर वो बैंगलोर जाती है या फिर अपने हॉस्टल जाती है, तो उनको वो चीज बहुत ज्यादा ऐसे
क्या कहते हैं, बहुत याद आती है, ऐसे डर लगता है डर लगता है, दोनों अभी भी याद लड़कियों को। आती है, राइट। एग्जैक्टली। तो एक चीज होती है ना कि अगर आपकी कुछ इच्छा अतृप्त रह गई है, तो उस लेवल पे अगर उस लूप में अगर आप अटक जाते हो और उसी लूप में अगर आपके साथ कोई और अटक जाता है, तो आपको कब तक पीछा करेगा आपको नहीं पता। राइट। पर फाइनली वो दोनों फ्री हो गए हाँ, थे ना। दोनों फ्री तो हो गई, लेकिन उस आत्मा ने इन लोगों का पीछा छोड़ा है, लेकिन वी डोंट नो किसी और के पास अगर पीछे पड़ गया होगा वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसे उसको पूरी तरह से बंद नहीं बंद कर नहीं सकते। किया जा सकता, क्योंकि उसका हमें मेन सोर्स नहीं पता है, और ये यहाँ पे रह के वहां कुछ कर भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। टेरिबल। बाप रे। आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने कभी अनुभव किया है? पर्सनल एक्सपीरियंस आज सच इतना ज्यादा कुछ ही है नहीं, बट एक बार मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, इट वाज लाइक अराउंड 11-12, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और हमारे यहाँ पे ना जो मेरा होम टाउन है अहमदनगर, नाउ अहिल्या नगर, तो वहाँ से आते आते हमारी एक लेडी थी जो हमारे घर पे काम आती थी, लाइक काम करने के लिए आती थी, ठीक है, वो आंटी। तो एक बार बहुत लेट हुआ रात को उनको आते आते, 11:30-11 बजे हुए थे। लेकिन क्या होता है ना, अगर वो आंटी काम करने को आती है ना, तो अगर दिन में वो 6 घंटे 7 घंटे काम करती है, तो उनका एक पे होता है एक दिन का। और अगर वो एक्सटेंड हो जाता है 12 घंटे या फिर 6 बजे से ज़्यादा हो जाता है, तो उनको सेकंड पे भी देना पड़ता है। ओके। अगर 12 बज जाते तो मेरे को उनको तीसरी बार देना, लाइक पैसे देने पड़ते, राइट। Okay. भले वो हमारे घर पे सो रही है, तो ये क्या हुआ, लाइक मेरी क्या सोचती कि चलो 12 बजे से पहले इनको मैं छोड़ के भी आती हूँ, उनका भी यही था कि मैं क्यों आपके घर पे रहूंगी वगैरह, उनके भी घर पे लोग हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ स्कूटी पे। और मैं जा रही थी, तो हमारे यहाँ पे कैसा है कि जो रास्ता है ना वो सीधा रास्ता है, ठीक है, चौक है, और उसके बाजू में एक नदी है, ओके। ठीक है। अब ये जो नदी है ना, ये हर बार ऐसी खराब सी रहती है, मतलब ऐसी फ्लोइंग वो नहीं है, ऐसी स्टोर जैसे गटर वगैरह होता है वैसी वाली नाले हो जैसा। गई है, नाले जैसी हो गई है। और वहां पे लोगों ने सारे फूल जो भी कचरा ये सब डाल के वो उसको और गंदा कर दिया है, ठीक है। तो अब ये चीज, और उसके सीधे उसके आगे जाकर सीधे एक ब्रिज लगता है, और ब्रिज के थोड़ा सा आगे जाकर स्मशान भूमि है, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद आंटी का घर। हाँ, आंटी का घर बीच में, मतलब बीच में भी नहीं था। अगर स्मशान भूमि यहाँ पे ना, तो मुझे यहाँ से ऐसे जाना था, तो उसका और मेरा कुछ आने नहीं वाला था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उस लेवल जहाँ पे जब मैं आ रही थी उनको छोड़ के, तब मुझे देखा कि एक अंत्य यात्रा जा रही है। अब रात के 11:30-12 बजे, और इस लेवल पे कोई अंत्य यात्रा आ रही है, और वो लोग कैसे आ रहे पता है, ऐसे उल्टे। मतलब उस आदमी का सर उस तरफ है, ओके, पैर इस तरफ है, लोगों का सर भी मेरी तरफ है, लेकिन वो जो आ रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेरे ऐसे उल्टी आ रही थी। बाप रे, डरे नहीं आप? नहीं, डर मेरे को तो पहले वियर्ड लगा, कैसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और ये हॉरर का तो मतलब था दिमाग में करके नहीं, मेरे को थोड़ा सा ऐसा बोलने नहीं चल के मुझे थोड़ा फनी भी लगा था उस लेवल पे कि क्या मतलब पागलों जैसी कुछ हरकत वगैरह का। लेकिन मुझे क्या लगा कि चलो कोई ऐसा इंसान होगा, नहीं कुछ इच्छाएं रह जाती लोगों की, जैसे भी अगर कोई मरते तो उनको ऐसे गाना वाना गाते हुए लेके जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे म्यूजिक बजाते हुए, मुझे लगा ऐसा कुछ तो रहेगा करके, ठीक है। तो तभी तो मुझे कुछ डर नहीं लगा। लेकिन जब मैं आ रही थी ना उनके पास से, तो ऐसा होता नहीं कि जब अंत्य यात्रा चलती है उनको रास्ता आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। तो मैंने देखा वो जो उन्होंने अंत्य यात्रा लेना वो एक लेडी की है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम अंत्य यात्रा लेके जाते तो उनका ऐसे पैर और हाथ हम बांध देते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन वो लेडी के हाथ ना ऐसे बांधे हुए थे, ऐसे ऐसे पीछे बांधे हुए थे, उल्टे, सब कुछ उल्टा था, बाप रे। ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तो इसलिए बांधे होंगे। तो मैंने चला ठीक है, और मैंने क्या सोच लिया था उस लेवल पे, मेरा दिमाग इतना चल रहा था कि ये इन्होंने अंत्य यात्रा निकाली है, लेकिन कुछ रह गया है, इसलिए उल्टे जा रहे ताकि घुमा ना सके। तो मैंने ये सोच लिया कि चलो ऐसा हो जाता है ना कि कुछ हम भूल गए, कुछ रिचुअल करना, तो ऐसे वापस जाकर ऐसे रखेंगे, रिचुअल करेंगे और फिर वापस लेके जाएंगे। यहाँ तक मैंने दिमाग लगा, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि कुछ गलत चीज हो सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसे सीधे सीधे जा रही थी, और रास्ता काटना नहीं चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, जो ब्रिज था वहां से वो जा रही थी, तो मैंने उनका जो रास्ता है पूरा आधा ब्रिज ऐसे
सीधे ब्रिज में आधा ब्रिज, तो मैंने यहाँ का रास्ता छोड़ दिया और मैं इस साइड जो व्हाइट वाली पट्टी होती है ना, तो मैं उस साइड से आकर सीधा घूम कर चली गई ओह और स्मशान भूमि उस साइड पे थी। ठीक है, तो मैं ऐसे निकल रही थी और जैसे मैंने पीछे देखा कुछ नहीं था और उस वहां पे मुझे डर लगा बाप रे। कि चलो दूर भी जा रहे, कितना दूर जाएंगे, कुछ हम्म। आवाज तो आनी चाहिए। और उनकी आवाज पता कैसे रहती, ना वो राम राम बोल रहे थे ना श्री राम जय राम बोल रहे थे, बस ऐसी आवाज आ रही थी। टेरिबल यार। और मेरे को समझ नहीं ऐसे क्या कुछ हो रहा है करके। और ये चीज वहां पे खत्म हो गई। मैंने घर पे आके बताया, मम्मी ने बोला कुछ नहीं भगवान के पास जाओ, अपना धूप बत्ती वगैरह कर लो। रात के 12 बजे मैंने भगवान को दिया लगाया कर रात के 12 बजे और फिर मैं सो गई। लेकिन वो रह गया मेरे माइंड में, को सपने वगैरह आने लगे उसके। तो बहुत एक दो हफ्ते बाद वो सब चीज मेरे दिमाग से चली गई कंप्लीटली। अब कट टू अनदर डे, मैंने वो जो दूसरी आंटी थी, मतलब जो क्योंकि हमारा कैटरिंग का है तो औरतें आती है काम करने के लिए, जो पूरी वगैरह सब्जी काटना वगैरह उसके लिए। तो मैंने क्या किया कि चलो इनका हो गया तो भी इनको छोड़ देते हैं। अब ये आंटी का घर कैसा था, जैसे ये आंटी का ब्रिज के ऊपर से जाने वाला था, इस आंटी का घर यहाँ से लेके स्मशान के पास से जा रहा था। ठीक है, लेकिन रास्ता सेम ही था, वो नदी वाला। तो उनको भी छोड़ने चली गई थी। हाँ, छोड़ने चली गई थी। लेकिन इस बार मैंने मतलब दूसरी जो मेरी स्कूटी है ना, वो उसने ली थी, मैंने पापा की स्कूटी ली थी इस बार की, जो ज्यादा फास्ट चली, नई वाली थी, तो इसके लिए तो मैं, और उसका लाइट भी है ना मेरे जैसे बड़ा वाला लाइट होता है, हाँ, व्हाइट वाला, वो होगा ब्राइट, तो वो ले गई थी, चलो कुछ दिक्कत ना हो करके। तो मैं वो चली गई, मैंने उनको छोड़ा। ठीक है, अब जब मैं वापस आ रही थी ना, तब मैंने क्या देखा कि वो स्मशान के पास ना एक औरत है। ठीक है, जिसके कपड़ा और हुलिया सेम वो औरत की तरह है जो मैंने अंत यात्रा में देखी थी। और वो औरत जिंदा है, पास बैठी है। ठीक है, अब ये देखने मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोइंसिडेंस होगा। और ये थी ना उस अंत यात्रा की बात, कि उस अंत यात्रा को ना कि कपड़ा वगैरह नहीं उड़ाया था। तो इसलिए मुझे देखा कि उसके हाथ ऐसे बांधे वगैरह हैं, तो क्योंकि कपड़ा नहीं उड़ा था, मैंने देखा कि सेम औरत है। मैंने चलो सोचो कुछ होगी, गरीब वगैरह बैठ गई होगी। तो मैं वापस आई, जब वो नदी है, इमेजिन वो जो नदी के पास में आ रही थी, और आप कितना भी ना सोचो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा ऑब्वियसली। और मैंने देखा कि वो औरत सेम औरत था जो मैंने वहां पे देखी थी। और अंतर कुछ होगा 600-700 मीटर। ठीक है, और मेरे को गाड़ी में आने कितना टाइम लगा, 1 मिनट। और कोई इंसान पैदल कितने टाइम में आएगा, 5 मिनट, समझो 1 मिनट में आ रही हूँ। और मैंने देखा कि वो सेम औरत नदी के जो छोटा सा ब्रिज होता है ना, जो ऐसे रास्ते को आने जाने के लिए रखा होता है, मेन वाला नहीं, ऐसे छोटा सा होता है पूरा चलने के लिए वगैरह, उसके ऊपर जमीन से इतना डिस्टेंस रख के तैर रही है और मेरी तरफ देख रही है। बाप रे। उसके बाद जो मेरे को बुखार आया है उसके बाद मैं अभी लास्ट ईयर गई थी बस छोड़ने के लिए एक आंटी को, और वो भी 8:30-9 बजे, उसके बाद कभी नहीं गई। फिर भी डेयरिंग की दाद देनी पड़ेगी, तीसरी बार भी गई तुम। हाँ, लेकिन इस बार मैंने ढूंढा। लास्ट ईयर तक क्या होता, मेरे को ऐसे हो गया था कि चलो क्या ही कर लेंगे भगवान अपने साथ है। तो लेकिन मैं रात को नहीं गई, टू बी ऑनेस्ट। अपने दिन में नहीं, 8:30-9 बजे तक छोड़ के चली गई। बाप रे। बट उन्होंने मुझे कुछ हार्म किया नहीं। फिर उन्होंने मुझे कुछ आपने कभी सोचा क्यों नहीं किया होगा? पता नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त है अजय करके, वो स्पेसिफिकली ये सब चीजों में है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑरा अलग है, कि एक होता है ना, कि तुम्हारा एक गोत्र, तुम्हारा एक गन होता है, उसके हिसाब से तो उस लेवल पे मुझे वो हार्म नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे अपने इष्ट देवत होते हैं, हर किसी के होते हैं। मेरे घर पे सबसे ज्यादा नवनाथ, गणेश जी, महादेव जी, और मेरे इष्ट देव मलिक, जिनकी मैं ज्यादा सेवा करती हूँ, श्री स्वामी समर्थ, ये सब की ज्यादा होती है पूजा अर्चना वगैरह। तो जब हम उनको बुलाते हैं, एक मंत्र होता है भगवान को बुलाने का। आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपको करना है, एक फूल लेना है, अगरबत्ती लगानी है, भगवान के पास रखना, उनको बोलना चलो मेरे साथ। अच्छा। तो भगवान आपके साथ चल लेते हैं। ऐसा होता है? हाँ, तो वहां पे आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। ओह, ये चीज है। बाप रे, मैं तो नहीं जाती सेकंड टाइम भी। आप तो 3 बार जाके आए। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि
एक बार हो गई गलती। और होता है ना, मैंने मूवी भी देखी थी वो बिपाशा बासु की, अलोन। अलोन, ओके। अलोन समथिंग मैंने देखी थी, जिसमें 2 बहनें वगैरह है, आपको पता होगा स्टोरी उसका, मुझे पता नहीं उसका याद नाम मुझे। नहीं पता, लेकिन 2 वही सेम ट्विन सिस्टर है और एक ही आदमी के पीछे पड़ी है, ऐसी कुछ मूवी है वो मैंने देखी थी। तो दिमाग, मुझे लगा मेरे दिमाग में रह गया वो। हॉरर सोच लेते ना हम, कुछ अलग ही सोच लेते हैं। पहले मुझे लगा कि वो चीज है, दूसरी बार मैंने देखा तो मेरी अटक गई गले तक जान। बाप रे, टेरिबल। सो अभी आप अहमदनगर से हो, राइट? अभी अहिल्यानगर नाम हो गया ना? अहिल्यानगर, yes. यस। तो वहाँ की कुछ मान्यता ही होगी, जैसे हमारे कोंकण में बहुत सारी है। राखनदार हो गया, मुंजा हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, तो वहाँ की क्या मान्यताएं है? मान्यता इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक नहीं है वहां पे कि चलो यही भूत रहेगा करके, या फिर यही चीज आपको हार्म करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात भूत की या फिर नेगेटिव एनर्जी की, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है और कहीं से भी आ सकती है, वो तो है आपके साथ जी। तो ऐसी कुछ मान्यता नहीं है, लेकिन कुछ स्टोरीज है मेरे दोस्तों की। उसमें से एक दोस्त है मेरी, समीना करके, उसके पीछे एक जिन पड़ा था। क्या बात कर रहे हो? यस। और ये जो स्टोरी है ना, उसने खुद मुझे बताई है, ठीक है? मेरे को देखना पड़ेगा उसका मेल या फिर चैट के स्क्रीनशॉट भी रहेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगी। तो बात शुरू हुई थी उसकी 2021 में, जब कोविड का 2nd वेव आया था, ठीक है? और अनलॉकिंग थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, राइट। और जैसे हमारा बैकग्राउंड बायोटेक का है, राइट, तो हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ त्याला काय म्हणतात स्वयंसेवकला, वॉलंटियर्स, हाँ सॉरी। तो जैसे हमारा बैकग्राउंड बायोटेक है, तो हम एज अ फ्रीलांसर या फिर वॉलंटियर्स करके लोगों की हेल्प करने, उनको अवेयर करने जाते थे कि आपको कैसे ध्यान रखना है, जो गया उसको जाने दो, आपको अभी से आपका कैसे ध्यान रखना है, वैक्सीन आपने ले ली कि नहीं, ये सब चीजें हम करते थे उस लेवल पे। तो चलो ठीक है, हमने ना ऐसे कुछ एरिया फिक्स किए थे अपने अपने लिए। तो ये जो लड़की है, ठीक है, अब इसका क्या है बैकग्राउंड, इसके मम्मा टीचर है और पापा इसके डॉक्टर है, ठीक है? तो आयुर्वेदिक डॉक्टर इसके पापा, ठीक है? खान साहब बुलाते हैं उनको वहां पे। तो एकदम नगर बहुत बड़ा है, तो उसमें से कौन सा गाँव है ये तो नहीं बता सकती मैं फॉर श्योर, क्योंकि लोग गाली देने लगेंगे हमारे गाँव का नाम क्यों लिया, क्योंकि स्टोरी भी वहां पे बहुत फेमस है, और जो लोग नगर के होंगे देख रहे उनको समझ में भी आएगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। तो खान साहब करके उनको बुलाते थे, और समीना थी वो, उसका ओरिजिनल नेम था जैस्मिन, ओके, और समीना उसका घर का नाम था, ठीक है? और हम भी उसको समीना ही बुलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसको ऐसे लोगों से बात करते करते सब आते आते उसको थोड़ा सा लेट हुआ, ज्यादा भी नहीं, कुछ 9:30-10 बजे होंगे, ओके, ठीक है? और वहां पे एक एरिया है, जैसे आपको कहते हैं ना चौराहा के पास एक थोड़ा सा चौराहे के पास एक 500-600 मीटर के पास दफन भूमि है, ठीक है? अब वो काफी समय पहले बंद हो चुकी है, लेकिन वहां पे घास वास मतलब आ चुकी है, ठीक है? तो वो कोई यूज नहीं करता, कुछ किसी और दफन भूमि में लोग यूज करते हैं। लेकिन एक क्यूरियोसिटी हो जाती है हमारी, पता नहीं क्यों, सबसे अगर हर किसी की होती है, आप स्मशान के पास जाओ उसकी तरफ देखोगे, राइट? दफन भूमि के पास जाओ, कितना भी सोचो कि नहीं देखना है स्मशान की तरफ, एंड ऑफ द डे होता ही है, आपकी वहां पे नजर चली जाती है। तो ऐसे आ रही थी और उसने सोचा था कि मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा, उसने एकदम एंड मोमेंट पे ऐसे देख लिया वहां पे, ठीक है? तो उसको दिखा वहां पे एक बड़ी सी शैडो, ठीक है, जो थोड़ी सी व्हाइटिश और ग्रेश कलर की है, और उसको रात में दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एकदम ऐसी शैडो है जो वहां पे खड़ी है, और वो उसको ऐसे दिख रहा है कि वो उस तरफ जा रही है करके। तो इसको थोड़ा सा फनी लगा, तो बंदी ने फोन लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, ठीक है? लेकिन जब उसने फोन देखा तो फोन में तो कुछ नहीं दिख रहा था, अब उसकी जान गले तक आ गई, गलत हो गया। तो उसने आगे जाकर गाड़ी स्टार्ट की। अब प्रॉब्लम है ना कि सेम चौराहे में वो 3 बार आ गई। क्या बात कर रही हो? हाँ, और चीज ये थी ना कि उसको उसके मम्मी का कॉल आया था, अम्मी का, उसके 8:30 बजे, ठीक है? तो उसने जब टाइम देखा 9:30 बज गए, तो तब निकली थी, ठीक है? तो कुछ 9:45 कुछ 38 समथिंग टाइम हुआ होगा। तो 3 बार जब तक वहां पे आई, टाइम सेम आता था,
लूप में 9:38 फंस गई थी मतलब 9:38 एग्जैक्टली वो लूप में फंस गई शिट और उसको सेम बारी में वो शैडो सिर्फ यहाँ से वहां जाने तक देख रही है, मतलब उसको दिख रही है, सॉरी। तो उसको डर लगने लगा, तो उसने अपना जो भी भगवान का रहेगा उसके पास जो माला वाला थी, तो उसने उसको ऐसे ऐसे जाप वगैरह किया और फिर वो घर की तरफ वो निकल गई, उसका भगवान का जो भी उसका रिचुअल होगा भगवान के लिए वो करके। तो अब आगे जब वो घर तक आएगी ना, तो उसने क्या किया, उसका जो ब्रेसलेट टाइप्स था, उसका जो माला था ब्रेसलेट टाइप्स, उसने क्या है उसको ना ऐसे जो अपना स्कूटी होता है ना, सामने कोई आना जाए या फिर मेरा जो ये है मेरा रास्ता फिर से अटक न जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसको ऐसे लिया और अपना जो मिरर होता है ना उसको ऐसे अटका दिया। तो लोग कैसे पहनते हैं, पता है, ऐसा पहनते फिर ऐसा करके राइट ऐसा ब्रेसलेट की तरह, तो उसने ऐसे निकाला और उसको ऐसे अटका दिया। और क्या होता है ना कि ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं वो वॉलंटियर जब जाते हैं समझाने के लिए, तो उसने वो निकाल के स्कूटी का जो हमारा आगे का जो होता है उसमें रखा था और बाद में निकाल कर उसने वहां पे रख दिया कि सामने से कोई आना जाए, मेरे को डर लग रहा है ऐसा करके। तो चली आगे आगे चली गई। अब बातें हुई ना, जैसे वो टर्न ले रही थी तो सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और उसने ब्रेक लगाया, तो जैसे उसने ब्रेक लगाया वो माला गिर गई, ओह ठीक है, और टूट के बिखर गई शिट और ये डर गई थी, तो ऐसे ही चली गई, उसको पता भी नहीं वो वहां पे गिर गई है करके। बाद में उसको जो कहते हैं ना कि ऐसे फ्लैशेस आ गई कि अरे यार वहां पे गिर गए करके, ये सब। और उनको उनके कुछ मौलवी साहब थे उन्होंने दी थी, तो उसने सोचा कि चलो कोई नहीं दूसरी वगैरह ले लेंगे। तो ये डर गई, इसने मम्मी को ये सब चीजें बताई, तो मम्मी बोली तो पहले चीज वहां पे गई क्यों, ठीक है, तो मम्मी का डांटना तो बनता ही है। और सेकंड चीज, कल सुबह चलेंगे और तुम्हारे लिए कुछ उपाय वगैरह हम ये गले का हाथ का कुछ तो ले लेंगे, ताबीज वगैरह। उसने बोला ठीक है। जब वो चले गए उनको पता चला कि वो जो साहब है उनके वो है ही नहीं घर पे, वो 7 दिन के लिए कहीं और सिटी में चले गए किसी और की मदद करने के लिए। तो अब एक होता है ना कि हमारा अगर इसके ऊपर भरोसा है तो उसी के पास ही चले जाएंगे, राइट तो उनका भी ये था, उनको उन्हीं के ऊपर भरोसा था तो उन्हीं के पास ही वो जाते थे, ठीक है। तो वो तो चले गए, अब क्या ही करना है। तो इसकी मम्मी ने इसको बोला कि तू मत जा, मेरी बात सुन। तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के वॉलंटियर आपको उसके पैसे मिलते हैं कुछ हॉस्पिटल्स की तरफ से, सर्वे अगर आप सबमिट करते हो या फिर कहीं और, तो हर किसी की चाह होती है एक इंडिपेंडेंसी आ जाए उसके लिए। तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी प्रॉमिस। तो उसने बोला ठीक है। तो 4-5 दिन ऐसे नॉर्मल चले गए, ठीक है। 4-5 दिन बाद इसको फिर से लेट हुआ और फिर से उसने गलती से वहीं पे देखा और उसको आज भी वो शैडो दिखी, लेकिन इस बार वो शैडो इसकी तरफ आ रही थी। अब ये तो बाईचे डोळे मोठे झाले, ए भाई घाबरतेस बोलता बोलता मतलब हटा दो इसको मेरे पीछे से नाही 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 नाही. अरे मी मोठे केले तिचे डोळे मी बघितले, सेम गोष्ट झाली. तू माझ्याकडे बघ इल्युजन झालं, इल्युजन माझ्याकडे बघ माझ्याकडे बघ A few moments later. नको ना नको एसी लगाओ यार एसी नाही नाही ठीक सूरज आहे. हे यार घाबरू नको तू असं मला अरे मी असे डोळे उघडले तिचे डोळे पाहिले. तुला पाठवून दे ना तुझ्या सोबत मला चालेल, मला आवडली ती सुद्धा. 5 minutes later. हाँ मग बापरे कुठं होतो आपण? फिर वो 3-4 दिन बाद वापस वहां से जा रही थी और उसने गलती से वहाँ दोबारा देखा। देख लिया और इस बार वो परछाई इसकी तरफ आ रही थी हाँ, Shit, बोलता था। man. फिर तो जब इसकी तरफ आ रही थी तो इसको बहुत डर लगने लगा और एक उसके जो हाथ कांपने लगे और वो जो रास्ता है वो चला नहीं पा रही थी स्कूटी, वैसे हाथ पैर पूरे Stuck हो गई, वो ठंडे freeze हो गई। फ्रीज हो गई वो। और उसने देखा कि जैसे गेट के पास आ रही है ना वो गायब हो गई, वो जो शैडो थी वो गायब हो गई। सॉरी फिर से जैसे उसने देखा वो गेट के पास आ रही है ना तो वो शैडो गायब हो गई, ठीक है। तो इसको लगा कि हो गया, अब उसने गाड़ी स्टार्ट की, घर के लिए निकल गई। अब जब वो घर के लिए जा रही थी, ठीक है, तो कुछ सेम टाइम हुआ होगा रात का, तो उसने से देखा कि उसके कान के पीछे ना कोई ऐसे फूंक मार रहा है, ठीक है। तो उसको लगा कि चलो हवा वगैरह होगी करके,
अब उसने नोटिस किया कि उसको जो गाड़ी है वो भी भारी भारी सी लग रही है उसको, ओ, स्कूटी उसकी, स्कूटी कौन सी थी उसकी, प्लेजर। तो ज्यादा भारी तो नहीं चाहिए थी उसको, भारी भारी, ऐसे कोई पीछे बैठा है, पीछे देख रही तो कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे जा रही है, अब उसको स्मेल आने लगी इत्र की, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की तरह उसको ऐसे बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी स्मेल आने लगी, ठीक है। तो उसने लगे चलो कोई दुकान वुकान से आ रहे होंगे, घर तक चले गए। जैसे ही वो घर में गई, ठीक है, तो उसकी मम्मी खाना वाना बनाई, तो नॉनवेज बनाया था वो लोगों ने, तो उसने खा लिया। उसकी मम्मी बोली उसको कि आज तुम्हारे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी ने भी बोला कि तुम्हारे में से आ रही है, लाइक समीना, समझ जास्मिन की यहाँ से आ रही है। तो उसने बोला कि पता नहीं कुछ हो गया होगा। अब इसने मम्मी को बताया नहीं कि मैं उस दिन वहाँ उसको टकराई थी, ठीक है। तो 4-5 दिन हो गए थे वो चीज को, मम्मी और डांटती, राइट। और मौलवी साहब तो है नहीं, तो उसने बताया नहीं मम्मी को। अब ये ना नींद सोने के लिए चली गई ऊपर। तो जो महीना था वो कुछ लॉकडाउन खुलने को आया था, तो कुछ ऐसे ही आई गेस गर्मी थी उस टाइम पे, और ऐसे लॉकडाउन खुला नहीं था लेकिन ओपनिंग हो गया था थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे। तो उसको जब वो रूम में चली गई, तो उसको रूम में ना खुद को ही बहुत ऐसे अंदर से अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसे स्मेल अच्छी आ रही है, और रूम में ऐसे उसको जैसे होता है ना कि रोमांटिसाइजिंग कर लेते हैं हम हमारे दिमाग में कुछ चीजें, समझ गई। तो उसको ऐसे होने लगी। और जब वो सोती थी उसको लगता था कि उसके सपने में एक इंसान आता था जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था, ऐसे सुंदर सा लड़का जो बहुत ज्यादा सुंदर था, उसको आता था, उससे प्यार से बातें करता था, उसका आवाज भी बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करता था ऐसे वैसे। और उसने क्या किया, जब उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं सो रही हूँ, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको ये भी समझ में आ रहा है कि इंसान मेरे से बात भी कर रहा है, ओके। वो एक बीच वाला फेज होता है हमारा। तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ व्हाइट वाला फेदर लिया और उसके ऊपर ऐसे किया, वो तो बन उसको गया। रियल में वो फील हुआ, जो ओह। गूज़बम्स आए ना उसको रियलिटी में आए। तो इसने सोचा कि थोड़ा मैंने ज्यादा इमेजिन कर लिया चीजों को, क्योंकि एज में होता है, ये एज में 20-21 में, तो हम लोग 20 साल के थे उस लेवल पे, 19 साल के थे, कुछ 19-20 साल के। तो उसको हो गया कि चलो हो गई मेरी, तो ठीक है छोड़ो। कल सुबह जब वो उठी, ठीक है, तो उसको फेदर का ऐसे छोटा सा टुकड़ा मिला अपने बेड पे, ओह माय गॉड। मतलब पूरा फेदर नहीं, जैसे 2-3 समझ गई, हाँ। पंखुड़िया टाइप, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, बाल फेदर के बाल, थोड़े हाँ। से ऐसे मिले। उसको थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन स्टिल शी वाज ओके। अब सुबह उसकी मम्मी आई, उसको बोला कि चलो खाना वाना खा लो, ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम नमाज पढ़ लेना। अब इसने क्या बोला, इसको मन में भी नहीं था, इसने बोला कि मम्मी मुझे पीरियड आ गया, मुझे नहीं करना। ओह। ठीक है, तो मम्मी को क्या लगा, ठीक है हो गया होगा, क्या है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही अपना अपना काम करने के लिए चली गई। लेकिन आज उसका जो जहां जहां वो जाती थी ना, लोग उसको अजीब तरह से देख रहे थे। तो उसको ऐसे लगा कि क्या मुझे मतलब दिक्कत क्या हो रही है, मैं इतनी बुरी तो दिखती नहीं हूँ, लोग मुझे ऐसे क्यों जज की तरह देख रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक जगह पे वो गई, ठीक है, उस हमारी दोस्त की थी कुछ, उसके घर पे वो गई पूछने के लिए कि चलो आज का क्या हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, कलेक्शन, हाँ रैंडम डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो उसकी दोस्त ने बोला वो लड़का कौन है तुम्हारे साथ, दोस्त ने बोला। तो उसने पीछे देखा, बोले कोई नहीं है, ठीक है। बाद में दोस्त ने भी देखा तो कोई नहीं था पीछे, तो उसको लगा क्या कि कोई रैंडम सा जा रहा होगा पैसेंजर, और वेट लाइक देख लिया होगा उसने, तो उसने बोला चलो कोई नहीं, इसके घर में जा रही थी वो। अब ये जो दोस्त है ना इसकी पूजा, इसके जो पापा है वो पंडित है, ओह। ठीक है। तो इनके घर पे हॉल में ही बहुत ऐसे दीवारों पे ना बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे, और उनके दरवाजे पे ऐसे तोरण माला वगैरह वगैरह सब लगवाए, नीचे रंगोली वगैरह बनाई हुई है, और ये लोग ऐसे बाहर बात कर रहे थे। तो इसने चला अंदर पानी वानी पी लेते। इसने बोला नहीं नहीं मेरा मन नहीं है। इसने बोला चलो खींच के लाओ। तो जैसे इसने इसको खींचा, वो पूजा ने समीना को या फिर जास्मिन को, जैसे उसने खींचा तो उसकी बॉडी में ऐसे करंट सा आ गया, ऐसे ऐसे जो होता है ना गूज़बम्स, अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया। तो बोली नहीं नहीं मुझे नहीं आना। उसने फिर से खींचा कि चलो मजा नहीं का, हमें लगता है कि सॉरी, उसने फिर से इसको खींचा कि चलो आ जाओ करके, मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे शर्मा रही हो वगैरह वगैरह, चाय तो पी लो, नहीं पीना है तो पानी तो पी लो। उसने बोला नहीं मुझे आना ही नहीं है।
फिर से उसको दरवाजे के पास जब तक वो जाती थी उसको ऐसे बॉडी में शिवरिंग फील होती थी। तो उसने कैसे वैसे उसको रोना आ गया, हाँ तो वो उधर ही बैठ गई। ठीक है, यहाँ पे रंगोली बनी थी और वो यहाँ पे बैठ गई। तो उसने पूछा इसको कि क्या हुआ ऐसे कैसे, तो गुस्से से उठी, रंगोली मिटा दी पूजा के घर के बाहर के, हाँ और फिर स्कूटी निकली और चली गई। ठीक है, अब ये बात उसको वियर्ड लगी तो उसने मुझे और हमारे एक दोस्त को कॉल करके बताया। और हाँ, होता है लड़कियों में ना, किसी वियर्ड से बिहेव वगैरह कर रही है ऐसा वैसा। तो हमने ऐसे बोला कि चलो कुछ तुमने उसको ज्यादा जिद की होगी तो गुस्सा हो गई और चली गई। बोला ठीक है। अब जब ये रात को घर पे गई अपने घर पे, तो इसकी मम्मी ने बोला सच में तुझे सच में पीरियड आए? तो बोली नहीं मम्मी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है करके, मुझे एक सपना आया था, ऐसा सफेद वगैरह मिला। उसकी मम्मी बोली क्यों, तूने ऐसा क्या किया? ठीक है, तब इसने बताया कि मुझे तुम्हें बताना नहीं था अम्मी, लेकिन उस दिन मैं रुक गई थी वहां पे, गलती से देख लिया था मैंने, और वो शैडो मेरी तरफ आ रही थी। ठीक है, और उसकी वजह से ना मैं बहुत शिवर, उसने सब बताई कि मैं शिवर हो रही थी, स्कूटी नहीं चला पाई, ये मेरी गलती नहीं है, वो बहुत रो वगैरह दिया, लेकिन उसकी बॉडी से वो स्मेल आ ही रही थी, अच्छी वाली इत्र की स्मेल। तो उसकी मम्मी ने अभी उसका हाथ लिया और उसको मौलवी साहब के पास ले गया। वो मौलवी साहब 7 दिन के लिए बाहर गए थे, राइट तो आज वो आ ही गए। तो जब वो घर पे आए ना, तो जैसे ही वो अंदर पैर रखी, तूने बोला रुक, वही रुक। किसने बोला? मौलवी साहब ने इसको, ओ तू आना नहीं अंदर। तो इसको डर लगा कि मैंने क्या किया, तो अंदर, तो फिर से अंदर आने लगे। मतलब सर नहीं, तुझे आना नहीं है, वही रुकना है, ऐसे बोले। तो उसको लगा कि मैंने कुछ बड़ी ही गलती वगैरह कर दी ऐसे वैसे, तो उसको और रोना आ रहा है। जब वो उनके पास आए, ठीक है, और वो क्या इसको नहीं देख रहे, उसके पीछे देखकर बात कर रहे हैं। समझ गई मैं। तो रुक, वही रुक, अंदर नहीं आना है करके। अब ये चीजें उन्होंने कुछ पानी वानी लाया, आई गेस, मुझे उस चीज का कुछ ज्ञान नहीं है, जितना वो तो मैंने उतना, उसने कुछ नाम लिया पानी का, हज का पानी, हाँ ऐसा कुछ तो पानी लिया, आई डोंट नो अबाउट, लाइक उसके सबने बात भी करना इनवैलिड है, लेकिन कुछ पानी वानी लाया और उसके ऊपर मारा। जैसे इसके ऊपर पानी मारा तो इसके से जलन जलन से महसूस हो रही थी। ठीक है, और फिर ये अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने उसके सर के ऊपर हाथ वगैरह रखा और उसे बताया कि जो तेरे पीछे है ना, वो कुछ सालों 200-300 सालों पुराना जीवन है। ठीक है, अब ये जो जिन है ना, इसको तुम्हारे साथ शादी करनी है, और इसलिए तुम्हें उसकी दुनिया में लेके जा रहा है, जिसकी प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दी तुम्हारे सपने में आकर, तुम्हें हेलुसिनेट करके। समझ गई। एक्चुअली हम लोग ने नहीं, पहला स्टोरी पूरी करो फिर मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद तो उसके बाद उन्होंने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए उनके, और उसको कुछ ऐसे ताबीज वगैरह बांध के दिए यहाँ पे यहाँ पे। तो उसके बाद उसको उसका ये तो नहीं आया कभी, लेकिन बहुत लाइक अब उसकी शादी भी हो गई, लेकिन अभी शादी के पहले जब उनकी कुछ हल्दी वगैरह वो भी लगाते शायद, तो उस टाइम पे ना उसने एक, उसकी दोस्त ने काट दिया मेकअप, ड्रेस फोटोज में वगैरह नहीं आ रहा था, तो उसने इसे काट दिया। तो उस रात बस उसको बहुत ज्यादा वो दिखने लगा था, सपने में आया था वो। अब इसको और डलना कि मेरी शादी है, मेरे सपने में आ रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो सब कर लिया, लाइक रिचुअल कर लिया, तो उसको ज्यादा हार्म नहीं हुआ। लेकिन ये उसकी रियल स्टोरी है जो उसने खुद के साथ घटी थी। बाप रे। ठीक है, पहले ये हटा दो मेरे पीछे से, फिर मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। हटा दो। अरे नहीं, इसको हटा दो। नाही तू इकडून बस, मी तिकडून बसते. नको, ती तिलाच बघते. काढा ती पेंटिंग, मला स्टोरी सांगायची आहे पुढची. नहीं रे यार, तू इथे बस, मैं तिथे बसते. आपको पता है हमने भी एक स्टोरी बनाई थी जिन पे, सिमिलर स्टोरी, और उसमें ऐसे पता, मतलब हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पे अगर काम करते हैं तो थोड़ा रिसर्च करते हैं, सोचते हैं। जैसे हम लोग ने आज तक कर्ण पिशाचिनी है, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, जोखिनी, चुड़ैल, चेटकिन, ब्रह्म राक्षस, मुंजा, और फिर आपको बताऊँ कोचिसा के होना, फिर बाकू, मतलब इंडियन इंटरनेशनल सारे भूतों के जो भी लीजेंड्स है सारी कहानियाँ बनाई है। तो जब भी कहानी बनाते तो हम लोग रिसर्च करते, तो हम लोग ने एक स्टोरी बनाई थी जिन। तो उसमें भी ऐसे ही था कि मतलब
एक राजा था, तो उसको मतलब अमरत्व पाने के लिए वो बहुत सारे पंडितों के पास जाता है, फिर बहुत सारे रिसर्च करता है। तो उसको एक मौलवी जी बोलते हैं कि जिन को अगर हम लोग अधिष्ठान करते हैं, हाँ, वश में कर लेते हैं, तो आपको आपकी सारी मांगे पूरी होगी, ऐसे आपकी विश पूरी कर देगा। जैसे हम लोग ने अलादीन की मूवी, जो जीनी होता है वो तो जिन ही है एक्चुअली। तो वो लोग रिचुअल्स करते हैं, वो आ तो जाता है। बेसिकली बोलते हैं कि जो जिन है ये कोई अतृप्त आत्मा नहीं है, ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिएचर बोल सकते हैं, या एंटिटी है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग भूत या पिशाच के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती है, पर जिन का वैसा नहीं है। हार्म नहीं करता है आपको हाँ। ज्यादा। अगर उसके आप कुछ अपोजिट जाओ तभी वो आपको हार्म वगैरह करता है। हाँ, और फिर वो तो आ तो गया था, फिर राजा के जाने के बाद वो उसी कमरे में बंद हो गया, कैद हो गया। फिर कुछ सालों बाद ना वो जो हवेली थी ना, वो अंग्रेजों ने ले ली। कुछ काम की वजह से ऑफिसेस खोले थे, तो वहाँ पे जो पोस्टमैन करके एक इंसान आया था ना, वो अपने फैमिली को लेके आया था। तो उसकी जो बच्ची थी ना, उसको पजेस कर लिया था वो जिन ने, क्योंकि वो छोटी थी, यंग थी, सुंदर। फिर उसी के साथ भी सेम चीजें हो गई थी। और हमारी स्टोरी में ऐसा है कि जिन अपना वंशज पैदा करने के लिए ये करता है, ट्राई करता है, ऐसे कुछ। हाँ, फिर वो लड़की है, उसको पता चलता है, तो वो खुद को ही खत्म कर देती है। और फिर वो फिर से अतृप्त और वहीं पे कैद हो जाता है। फिर अगेन कुछ सालों बाद फिर से एक फैमिली रहने आ जाती है, तो उसमें से उनकी बड़ी जो बेटी होती है ना, उसको वो पजेस कर लेता है। फिर उसके साथ भी ऐसी, जैसे उसके साथ हो रही थी घटनाएं, वैसी होने लगती है। ये मतलब इनका रिलीजन अलग होता है, पर वो अचानक से उर्दू में बात करने लगती है। और ये लोग वेजिटेरियन होते हैं, पर ये अचानक नॉनवेज मांगने लगती है। और अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है, स्कूल छोड़ देती है। मतलब एक कुछ 15-16 साल की लड़की जो होती है ना, मस्तीखोर, नटखट, वैसी थोड़ी नॉटी, तो वो एकदम से अचानक से एकदम मैच्योर बन जाती है और एकदम शांत हो जाती है। फिर उनके फैमिली वाले भी बहुत कुछ करते हैं, इधर दिखाते उधर दिखाते, फिर फाइनली एक सॉल्यूशन उनको मिलता है और फिर वो प्रोसेस करते, रिचुअल्स करते। फिर एंड में ऐसा है कि थोड़ा हम लोग ने उसको क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया है कि एग्जैक्टली वो जिन चला गया है या शायद नहीं। जैसे आपकी दोस्त के साथ हुआ, उसने जब वो तावीज एक निकल गई तो उसको सपने आने वो लगे। जाता नहीं है, यही प्रॉब्लम है, वो जाता ही नहीं है। एक स्टोरी मैंने सुनी थी ऑनलाइन, मुझे याद नहीं किसके पास सुनी थी। उसमें तो एक लड़की की शादी हो गई थी जिन के साथ, क्योंकि जब वो शादी करने वाली थी तब उसके ऊपर जिन का साया था। उसकी शादी किसी और लड़के से हुई, लेकिन उसके साथ जो सारे रिचुअल्स है, उसकी बॉडी में जिन था तब हो गए, तो उसकी शादी उसके साथ हो गई, तो उसको छोड़ भी नहीं रहा था। ये भी बात मैंने सुनी। और जैसे बात आपने कि उसको नॉनवेज वगैरह मांग रही थी, आपके जो अपनी स्टोरी बताई, तो जैस्मिन है ना, ये खाती नहीं थी ज्यादा, लेकिन जिस दिन वो घर पे आई थी ना, वो जिन का साया लेकर, उस दिन उसने बहुत खाया। वो बता रही है बहुत खा रही थी, ऐसे जैसे कभी मिला ना हो मिला ना करके, हो, हाँ, वैसे। बहुत टाइम से भूखी हो। हाँ, और उसके मम्मी पापा को लगा कि बहुत नहीं थक के आई होगी दिन भर बाहर गई भूख इसके लिए, लगी होगी। तो तभी भी खाती थी, रात को जाकर फिर से खाती थी, सुबह फिर से पतीला साफ हो जाता था। बाप रे, टेरिबल। और एक अभी आप अहमदनगर से हो, अहिल्या नगर हो गया उसका नाम, तो हमारे कुछ रिलेटिव है, वो भी आई थिंक वहीं से है, तो उनके दूर के रिलेटिव के साथ घटी थी ये, और सेम जिन की स्टोरी है ये। और इस पे हम लोग सेम गांव से होंगे। हाँ, मे बी। और इसका ना हम लोग ने एनिमेटेड वर्जन भी बनाया है। इसमें क्या होता है, मैं सारिका नाम बोल देती हूँ उसका, और उसका नाम राजू बोल देती हूँ, उसके पति का। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो फीमेल्स होती थी काफ़ी यंग होती थी ना। ए यार, तू बघू ना बनत, मला घाबरत आहे.
सॉरी। हाँ, वो का वो काफ़ी यंग होती थी, राइट? तो उसकी शादी हो गई थी और वो लोग जब गाँव जा रहे थे ना दूल्हे के घर पे, तो उसको ना वॉशरूम के लिए जाना था। सो वो लोग ने गाड़ी रुकाई, उसको बोल रहे थे उसकी सास और हस्बैंड के अभी थोड़े थोड़े ही टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो तू रुक जा। पर वो बोली नहीं, बहुत टाइम से मैंने रोक के रखा है तो मुझे जाना है। तो एक जंगल में वो लोग जगह देख के गाड़ी रोक देते, वो आई नो जाती दिस स्टोरी। है ना? देखिए। हाँ, देखी भी है और सुनी भी है। ओके। तो उसको एक संबंध आ जाता है ऊपर से। हाँ आई नो, आई नो। हाँ। मैं बहुत अधिक चीजों में हूँ। मुझे ओके। भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब चीजों से ऐसे पता नहीं क्यों लगाव है। लगाव नहीं कह सकते, बट ऐसे नहीं ऐसे पैशन। हाँ, जानने में अच्छा लगता है। फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। मेरा तो एक लाइक ये थी, जब मैं स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ ये सब, तो मैंने हर स्टोरी के बाद जब मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हें इतना पसंद क्यों है, तो मैं बोलती हूँ मैं उनकी फेवरेट हूँ, इसलिए मुझे ओह। ज्यादा समझ में आते हैं, ज्यादा याद में आते हैं, या फिर ज्यादा तो लोग अभी मुझे आपने बताते कहा हैं। कि आप लिखते हो और आप बहुत फैसिनेटिंग हो, तो आपने कभी अनुभव किया है लिखने के टाइम? मतलब मुझे याद है हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे, वो भी यूट्यूबर ही है, तो और वो खुद लिखते हैं, उनको काफ़ी मतलब स्टोरीज को अवार्ड भी मिले हैं और स्टोरी टेलिंग भी खुद करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो जब लिखते हैं ना, तो कभी कभी उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं कि कोई तो है जो उनको हेल्प कर रहा है वो कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तो पता नहीं क्यों लाइक जब मैं किसी और को भी स्टोरी मुझे देनी होती है लिख कर, जब उनको लाइक समझो कोई और, अभी पॉडकास्ट का नाम तो नहीं ले सकती, या फिर शॉर्ट स्टोरी का नाम तो नहीं ले सकती ऑब्वियसली यूट्यूब पे, तो बट उनको जब मैं स्टोरी लिख के भी देती हूँ कि ये घटना हुई थी, इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको लिखना है, तो ये चीज पे, तो जब मैं उनको लिखने के लिए देती हूँ ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं राइट। कि वो दिखता कैसा होगा, कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, राइट? तो मैं इमेजिन तो कर ही लेती हूँ, लाइक हर कोई कर लेता है, तो इमेजिन करके उस कैरेक्टर को दिमाग में रख के मैं लिखती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है अचानक से कि आईने में तो नहीं दिखेगा मुझे मेरे सपने में नीचे तो बेड के नीचे तो नहीं आएगा ऐसा हो जाता है बहुत बार, और पता नहीं क्यों, जैसे आपने बोला ना कि होता है, ऐसा लगता है कि वो हमारी स्टोरी कंप्लीट करे, कि उनके बारे में हम लिख रहे हैं, ये होता है। जैसे कि अगर हम मराठी में बोलते हैं ना की ज्याच्या वरती आपण विचार करतो तोच आपल्याला त्याला कळतं आपण त्याच्याबद्दल विचार करतोय। सिमिलरली, तो जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको पता चल जाता है ये चीज। तो मैंने ये नोटिस किया है, तो अब समझो मैंने अब तक मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज लिख के दी है लोगों को, ठीक है, लाइक विदाउट क्रेडिट, उनके चैनल का क्रेडिट उस लेवल पे। तो बहुत बार ना मुझे ऐसे बुरा लगता है कि मेरा नाम नहीं आ रहा इतना मेहनत करके, तो तब पता नहीं क्यों वो जो कैरेक्टर है वो जो बनाते हैं ना, तो मुझे बहुत ऐसे अपना अपना सा लगता है स्टोरी के हो जाने के बाद, तो समझिए, ये चीज भी होती है। क्योंकि आपने क्रिएट किया है ना वो, आप और बहुत सारी एक तरह स्टोरीज से हम जुड़े इमेजिनरी हैं। भी बनाते हैं, राइट? इमेजिनरी, किसी ने कुछ बताया होगा कि ये भूत ऐसा दिखता है, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये चीज भी अगर हम बनाते हैं ना, तो अगर उसको कोई गलत करे, परफॉर्मेंस उसका गलत हो जाए, तो उसमें बुरा भी लगता है। तो इतने प्यारे हैं मुझे भूत, स्पेसिफिकली मैं लव स्टोरीज, आर्टिकल्स, ये सब भी लिखती हूँ, या फिर सस्पेंस स्टोरीज, क्राइम, ये भी लिखती हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ये वाला चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि अपने लगते हैं ये। राइट। अच्छा, हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। राइट, और आपका एनिमेशन भी हॉरर में ही है। यस, इसीलिए हम लोग ने हॉरर निश चुना। मतलब लोग पूछते हैं कि आपने ये निश क्यों चुना, तो उसके पीछे यही रीजन है कि मतलब आप फिक्शन बोलो या आपका इमेजिनेशन इतना आप बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो ना, कि शायद कोई भी सोच नहीं सकता। बट एक होता है ना कि हमें ये चीज है ना, ये ज्यादा भी ऐसे नहीं करनी है, एग्जैजरेट। हाँ, एग्जैजरेट नहीं करनी है, फिर इसको ऐसे कुछ ओवर नहीं दिखाना है कि एकदम दुनिया से ही बाहर हो गया, अनदर कुछ वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं है। कुछ रिलेटेबल चीजें यहाँ पे आ जाती है। वो तो है। आफ्टर ऑल देखो, जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कहीं से तो वो आता है। एग्जैक्टली। मतलब बोलोगे कि नहीं फेक है, बहुत फिक्शन ऐड कर दिया,
तो वहां पे से कमेंट ऐड कर दो। तो बस मुझे अपना मतलब मेरे एक दोस्त है, उनके एक दोस्त जहाँ पे पॉडकास्ट कर उन्होंने सेम चीज की है, तो ऐसे स्टोरीज वगैरह बताते थे ना, तो लोग नीचे कमेंट करते कि फेक है, कुछ भी बताता है। तो उन्होंने क्या बोला, तो बस मुझे अपना एक बाल और तेरे यूज किया हुआ कपड़ा दे दे Shit. और फिर मजा देखना। बाप रे। वो इंसान 3 से 4 दिन तक उनके घर के पीछे पड़ा था, ऐसे मुझे माफ माफ कर दो, कर। माफ कर दो, माफ कर दो, कुछ मत करो।